साथियों नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने फेसबुक आईडी सॉल्विंग सर जाफरगंज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स बेलन के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेलन के संबंधित सवाल। साथियों अगर हम बात करते हैं बेलन जो होता है, बेलन की आकृति कुछ ऐसी होती है। अगर बेलन की बात करते हैं, बेलन में दो आधार होता है। एक आधार ये होता है, दूसरा आधार ये होता है। तो पॉइंट ध्यान देंगे, ये जो बेलन का आधार होता है ये वृत्तीय आकार में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेलन में अगर ये वृत्तीय आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का अपना एक केंद्र होता है। इसका मतलब बेलन के आधार का एक केंद्र होता है। ठीक है। बेलन में क्या क्या विमाएं होती हैं? पहला पॉइंट क्या होता है? बेलन की त्रिज्या होती है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या होती है? बेलन की त्रिज्या को आर के द्वारा निर्देशित किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है बेलन की हाइट होती है। बेलन की हाइट मतलब बेलन की ऊंचाई होती है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हाइट, ये इसको निरूपित करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिज्या हो गया और ऊंचाई हो गया। ठीक है। इसी त्रिज्या और ऊंचाई पर क्या होते हैं? संबंधित सवाल आते हैं। अगर हम त्रिज्या और ऊंचाई पर संबंधित सवालों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या इसी को कहा जाता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ यह कहा जाता है या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक है। साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है? बेलन का आधार होता है। अगर हम लोग इसको बेलन का आधार बोलते हैं तो बेलन का आधार वृत्त के आकार का होता है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है बेलन का आधार, बेलन का आधार का परिधि, आधार की परिधि, और गुणे होता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन के आधार की जो परिधि होती है, बेलन के आधार की परिधि वृत्तीय होती है। अगर परिधि वृत्तीय होती है तो हम लोग बताएंगे वृत्त की परिधि। तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि 2πr होता है और 2πr गुणे बेलन की ऊंचाई h होता है। तो हो जाएगा 2πr गुणे h करेंगे तो बन जाता है 2πrh हो जाता है। इसे कहा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ कहा जाता है या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो गया? पहला पॉइंट बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो 2πrh होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अगर हम लोग आयतन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन बराबर होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे बेलन की ऊंचाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अगर हम बेलन के आधार की बात करते हैं तो बेलन का आधार मतलब वृत्त होता है। ठीक है। अगर बेलन के आधार का मतलब वृत्त होता है, इसका मतलब बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है इसका मतलब बन जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² गुणे बेलन की ऊंचाई h। तो कहने का मतलब बन जाएगा πr² हो जाएगा। ये बन जाएगा बेलन का आयतन। तो जब आपसे कहेगा बेलन के आयतन का फार्मूला बताइए तो हम बताएंगे बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है, πr² होता है। तीसरा पॉइंट होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन पे ये 3 फार्मूले होते हैं, इन तीनों फार्मूला को आपको याद रखना पड़ता है। अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप बेलन के सवाल लगा पाते हैं, अन्यथा आप बेलन के सवाल को लगा नहीं पाएंगे। साथियों पॉइंट को ध्यान दीजिए, दिया है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। हमने बताया कि अगर बेलन के आधार की परिधि कहता है तो हमने कुछ ऐसा पॉइंट बताया है, बेलन कुछ इस पॉइंट का ऐसा होता है, इसके आधार की परिधि दी गई है। अगर आधार के परिधि की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान देंगे तो आधार होता है वृत्त के आकार का। तो हमने बताया कि वृत्त का जो परिधि हो जाएगा 2πr, 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया है। यहाँ से इनको हल करेंगे, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे r का मान हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 44। इनको जब हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 इधर आ जाएगा तो मल्टीपल में 22 दूना 44, 44 गुणे r और बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7। यहाँ से साथियों 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। r का मान 7 सेंटीमीटर आ गया है। सवाल में हाइट h का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है और आपके सवाल में कहा गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा आयतन बराबर बनता है πr² h होता है। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 गुणे r का मान लिखेंगे 7 गुणे 7 और गुणे हाइट का मान लिखेंगे 10। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, गुणे 10 करेंगे तो आपको उत्तर साथियों 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन साथियों क्या होता है, क्यूब में होता है। क्यों क्यूब में होता है, क्योंकि r² है, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और h सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन क्या होता है, त्रिविमीय राशि होती है। आयतन कैसी राशि होती है, त्रिविमीय राशि होती है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? एक और सवाल इसी बेस पे लगाते हैं। अगला सवाल है, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। बेलन का आयतन, क्वेश्चन देखिए दिया है, एक बेलन का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन दिया गया, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई r² h, पाई r² h बराबर 770 दिया गया। ठीक है, इनको हम लोग हल करेंगे। अगर इसके बाद ऊंचाई h बराबर दिया गया, h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया। इसके बाद करो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पाई 2πr/h का मान आपसे पूछा गया, वक्र पृष्ठ पूछा गया, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। आयतन दिया गया है, आयतन मतलब πr² h का मान दिया गया है, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान नहीं मालूम है तो r² हो गया, गुणे h का मान हो जाएगा 10 अब बराबर हो जाएगा 770 हो जाएगा। 7 को इधर रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 22 दहाम में हो जाएगा 220 गुणे r² अब बराबर 770 गुणे 7 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, r² बराबर आप कह सकते हैं सर बनेगा 77 गुणे 7 अब बटे बनेगा 22।
11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 बट्टे कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग इनको अगर हल करते हैं तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट 49 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल तो 7 हो जाएगा और इसका वर्गमूल √2 हो जाएगा, 7 बटे √2 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान 7 बटे √2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, दिया वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई RH का मान पूछा गया है। 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान लिखेंगे 7 बटे √2 और गुणे लिखेंगे एच का मान 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, √2 से इसको कर देंगे √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 22 दहम में 220 और 220 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पॉइंट क्लियर? फिर से बताएं, किसी को डाउट हो फिर से बताएं। चलिए देखिए फिर से सवाल समझिए। दिया है एक बेलन का आयतन, आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया गया 770 है। इसके बाद कह रहा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, हाइट एच बराबर 10 सेंटीमीटर का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। इनको अगर हम लोग हल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच का मान 770, पाई का मान 22 बट्टे 7, आर स्क्वायर हो गया गुणे एच का मान 10 बराबर 770। इनको हल किया गया तो 22 गुणे 10 220 हो गया और गुणे आर स्क्वायर बट्टे 7 775 कह दिया गया। यहाँ से बन गया आर स्क्वायर बराबर बन गया कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो हो गया 77 गुणे 7 बटे 22 हो गया, 22 से काटा गया तो हो गया 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। तो साथियों हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बटे 2 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 49 बटे 2 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 और 2 का वर्गमूल अंडर√2 हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा 7 बटे √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सवाल में कहा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच का मान बताइए। तो 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 7 बटे √2 गुणे एच का मान 10। सरल किया गया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया गया, 2 जो है √2 से काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा, तो √2 हो गया। इसके बाद 22 गुणे 10 220 हो गया, तो 220 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने बताया कि बेलन का अगर आधार का क्षेत्रफल कहेगा तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना पॉइंट क्लियर है। इसके बाद कह रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना होता है बेलन का आयतन फार्मूला। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, तो पाई आर स्क्वायर के स्थान पे 154 कर देंगे, गुणे हाइट के स्थान पे 20 है, हाइट के स्थान पे 20 कर देंगे। तो आप कहेंगे 154 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 के 0 और 2 1 2 1 3, 308। इसके बाद 0 लगा देंगे तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आसान से सवाल आसान से तरीके से, कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखिए, दिया है एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है
यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया बेलन के आधार की परिधि। परिधि मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर दिया गया है। करा बेलन की ऊंचाई हाइट एच बराबर 15 सेंटीमीटर है। फिर कहा बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आप सभी को पता है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। साथियों ध्यान देंगे, 2 पाई आर का मान सवाल में दिया गया है। 2 पाई आर के स्थान पे 88 है, इसके बाद गुणे हाइट का मान 15 है, तो 88 गुणे 15 कर देंगे। 88 गुणे 15 जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 120 के 0 हासिल हो गया 12, इसके बाद फिर से 15 अट्ठे 120, तो 120 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 132, तो हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आसान सा उत्तर है साथी, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले सवाल में क्या दिया है उसको लिखिए, फिर सवाल में क्या पूछा उसको लिखिए। जब आप 2 पॉइंट को समझेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। इसी टाइप पे सवाल लगाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, दिया है एक बेलन का आयतन 61-60 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 61-60 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया गया है, गुणे हाइट का मान शायद दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर गुणे हो जाएगा 61-60, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 बचे 55, 6 बार में 11 छक्का 66, 2 से फिर काटेंगे तो हो जाए कितनी बार में 28। यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 28 हो जाएगा। आप कहेंगे आर स्क्वायर बराबर 196, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान 14 सेंटीमीटर हो गया। सवाल में 2 पाई आर एच का मान पूछा है। ठीक है, 2 गुणे पाई का मान 22/7, और गुणे आर का मान आ जाएगा 14, और गुणे एच का मान हो जाएगा 10। 7 दूना 14, 22 दूने 44 दूना 88, इसके बाद 0 है तो 880 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल था। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो साथियों मेंसुरेशन की क्लास आज हम बेलन में इतने ही क्वेश्चन करवा पा रहे हैं आप लोग को। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट 2.0 से जुड़े रहिए साथियों। थैंक यू, जय हिंद साथियों।